Next we'll see the molecular theory. What is molecular theory? The behavior of liquid at the surface. सरफेस पे कैसे बिहेव कर रहा है लिक्विड, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर थ्योरी. हमने अभी देखा लिक्विड एंड गैस में क्या डिफरेंस है. जो भी लिक्विड है, इन केस ऑफ लिक्विड देयर इज ऑलवेज अ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. टॉप मोस्ट लेयर बनेगा लिक्विड के केस में. कोई भी कंटेनर में आप डालो उसमें टॉप मोस्ट लेयर बनेगा, दैट इज लेयर इज नोन एज free surface of liquid. So what is the behavior of the liquid at this surface? ये surface पे topmost layer में behavior कैसा है liquid का, that study is known as molecular theory. तो let us will consider this. एक container है, container में liquid है. ये liquid में हम लोग 3 molecules we are going to consider. एक जो है bulk molecule है, यानी कि liquid के अंदर है. ये मॉलिक्यूल के सराउंडिंग में पूरा लिक्विड है. दूसरे 2 मॉलिक्यूल्स है वो सरफेस पे है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सरफेस मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल बी एंड मॉलिक्यूल सी दे आर सरफेस मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल ए जो है बल्क मॉलिक्यूल है, यानी कि वो लिक्विड के अंदर है. कि देयर इज अ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स. ये जो मॉलिक्यूल ए है एंड मॉलिक्यूल बी है, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. मॉलिक्यूल ए एंड मॉलिक्यूल सी है, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जो सरफेस का जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर कुछ नहीं है, दैट मीन्स देयर इज अ एयर है. तो लिक्विड का जो मॉलिक्यूल है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ज्यादा है. एयर का जो मॉलिक्यूल है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, बिकॉज एयर इज अ गैस. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है गैसियस मॉलिक्यूल में कम होता है, लिक्विड में ज्यादा होता है और सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है. तो जो सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर जो है एयर के मॉलिक्यूल्स हैं. तो ये एयर के मॉलिक्यूल एंड ये लिक्विड का मॉलिक्यूल में फोर्स जो है कम है, एंड लिक्विड में जो मॉलिक्यूल है एंड ये सरफेस के जो मॉलिक्यूल है इसमें ज्यादा फोर्स है. सो देयर इज अ नेट डाउनवर्ड फोर्स. तो जो भी लिक्विड कंटेनर में रखा है उस केस में क्या होता है, देयर इज अ नेट डाउनवर्ड फोर्स. डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है लिक्विड के ऊपर. जो भी सरफेस पे जो लिक्विड है उसके ऊपर नेट फोर्स जो है डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है. जो मॉलिक्यूल इनसाइड द लिक्विड है, यानी कि बल्क मॉलिक्यूल है, इनसाइड द लिक्विड है, तो इसको ऑल साइड से सेम फोर्स दूसरे मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो नेट फोर्स जो है 0 रहेगा. जो बल्क मॉलिक्यूल है, यानी कि जो मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर है, उसको सभी साइड से सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा, क्योंकि सभी साइड से जो भी मॉलिक्यूल है लिक्विड के मॉलिक्यूल है, तो सभी साइड से उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रहेगा. तो नेट फोर्स ए मॉलिक्यूल के ऊपर 0 रहेगा. लेकिन जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है इस केस में नेट फोर्स 0 नहीं रहेगा, नेट फोर्स जो है डाउनवर्ड रहेगा, क्योंकि ऊपर एयर के मॉलिक्यूल है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो इसलिए नेट फोर्स जो है डाउनवर्ड रहेगा. सो सरफेस मॉलिक्यूल्स के ऊपर नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होगा, एंड बल्क मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर है उसके ऊपर नेट फोर्स जो है 0 होगा. बिकॉज ऑफ दिस द लिक्विड सरफेस, लिक्विड का जो भी टॉप मोस्ट लेयर है, so this liquid surface behaves like a membrane. membrane मतलब stretched elastic surface. वो behave करेगा as like a stretched elastic surface. so stretched means क्या है, under tension. किसी चीज को हम stretch करते हैं, मतलब वो टेंशन में है. तो लिक्विड जो सरफेस है, टॉप मोस्ट लेयर है, उसको हम लिक्विड सरफेस बोलते हैं. तो वो टेंशन में है, अंडर टेंशन है, यानी कि वो मेम्ब्रेन के जैसे एक्ट हो रहा है. सो दिस टेंशन
ये सरफेस के ऊपर जो टेंशन है, ये लेयर में जो टेंशन है, टॉप मोस्ट लेयर में जो भी टेंशन है, सो दिस टेंशन इज नोन एज सरफेस टेंशन. दिस टेंशन इज नोन एज सरफेस टेंशन. लिक्विड का जो टॉप मोस्ट लेयर है, दैट इज फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पे नेट फोर्स डाउनवर्ड एक्ट होता है. ओके, एंड दिस लेयर इज इन टेंशन. ये लेयर में जो भी टेंशन है, टेंसाइल फोर्स एक्ट हो रहा है, सो दिस टेंशन इज नोन एज सरफेस टेंशन. So the force due to surface tension acts tangentially on the free surface of liquid. Surface tension की वजह से जो भी force है, it is acting tangentially. ये जो tangentially act हो रहा है, इधर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स इधर अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सरफेस टेंशन है. बिकॉज ऑफ दिस सरफेस टेंशन, आपने देखा होगा कि वाटर स्पाइडर जैसे मॉस्किटोज है, तो दे कैन वॉक ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. मॉस्किटोज जो है वो वाटर के ऊपर ऐसे चलते हैं, बिकॉज जो भी वाटर का जो लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर है, वो टेंशन में है, सरफेस टेंशन है वहां पे. बिकॉज ऑफ दैट द वाटर स्पाइडर्स कैन वॉक ऑन दैट. सिमिलरली कोई नीडल है, तो नीडल कैन फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस. वाटर सरफेस के ऊपर नीडल फ्लोट कर सकता है, बिकॉज जो भी वाटर सरफेस है वो टेंशन में, अंडर टेंशन इट एक्ट्स लाइक अ मेम्ब्रेन के जैसा है. नेक्स्ट जो देखेंगे हम, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. ये जो मॉलिक्यूल है लिक्विड में, उसका एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है. उसका इन्फ्लुएंस मतलब क्या है, मॉलिक्यूल में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ तक रहेगा. सपोज कोई मॉलिक्यूल बॉटम में है एंड कोई मॉलिक्यूल टॉप में है, तो इसमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगा ये दो मॉलिक्यूल के बीच में. ओके, तो ये जो मॉलिक्यूल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये कुछ लेवल तक ही रहेगा. तो जहां तक इसका ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. ये मॉलिक्यूल का जो इन्फ्लुएंस है कहाँ तक रहेगा, दैट उतने एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. उसके बाहर जो मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, उसके ऊपर उसका कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है. जितने मॉलिक्यूल के ऊपर उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो उतने एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड बाय अदर मॉलिक्यूल इन द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. वो स्फीयर में जो भी मॉलिक्यूल्स आते हैं, उसके ऊपर उसका इन्फ्लुएंस रहेगा. उसके बाहर जो मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है. दैट इज नोन एज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. So this is about the molecular theory, surface tension. Okay, the surface के liquid का जो surface है, topmost layer है, okay, so that layer is under tension and उसको हम लोग क्या कहते हैं, surface tension. Molecule of water on the surface experiences. तो tank है, tank में liquid is there. तो जो molecule यहाँ पे है, surface पे है, ये सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है, हमें पता है कि मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो जो नीचे के जो मॉलिक्यूल्स हैं, नीचे जो मॉलिक्यूल्स है, दे विल अप्लाई द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो इधर अट्रैक्शन करेंगे वो मॉलिक्यूल्स. तो इसलिए इसके ऊपर जो है नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होगा. जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि ऊपर तो मॉलिक्यूल्स नहीं है, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल नहीं है, तो यहाँ पे इस साइड में फोर्स नहीं रहेगा. फोर्स किधर रहेगा, नीचे रहेगा. नीचे के जो मॉलिक्यूल है, दे विल अट्रैक्ट दिस मॉलिक्यूल्स विच आर एट द टॉप सरफेस. ऊपर जो मॉलिक्यूल है उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो नेट फोर्स जो है डाउनवर्ड लगेगा. दो टाइप के फोर्स है, एडेसिव फोर्स, एडेसिव एंड कोहेसिव. जो
सेम लिक्विड के मॉलिक्यूल में जो फोर्स है, सपोज यहाँ पे वाटर है तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है, तो इसमें जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड एज अ कोहेसिव फोर्स। यहाँ पे एयर है तो एयर के मॉलिक्यूल एंड वाटर के मॉलिक्यूल, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड एज एडहेसिव फोर्स। तो एयर है तो इसका दिस इज अ गैसियस वन, तो इसलिए उसका जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है वो कम रहेगा एंड ये फोर्स ज़्यादा रहेगा। सो कोहेसिव फोर्स रिजल्टेंट डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स रहेगा। तो ऑप्शन इज डाउनवर्ड रिजल्टेंट अनबैलेंस्ड। एडहेसिव फोर्स तो नहीं है, कोहेसिव फोर्स यहाँ पे अपवर्ड बोल रहा है तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। यहाँ पे भी अपवर्ड इज सेइंग, अपवर्ड इज नॉट करेक्ट। डाउनवर्ड फोर्स है तो डाउनवर्ड फोर्स एक तो एडहेसिव रहेगा या कोहेसिव रहेगा। तो यहाँ पे लिक्विड है तो यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स रहेगा एंड इट इज कोहेसिव फोर्स, इट इज अ कोहेसिव फोर्स। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, डाउनवर्ड रिजल्टेंट अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्स। We'll see the next question. In a sphere of influence, the liquid molecule at its center, तो एक ऐसा टैंक है, टैंक में लिक्विड इज देयर, लिक्विड भरा हुआ है टैंक में, एंड अभी जो मॉलिक्यूल है इट इज एट द सेंटर, यहाँ पे मॉलिक्यूल है एंड द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब ये मॉलिक्यूल का जो एरिया है जहाँ तक इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चलेगा, दिस इज कॉल्ड एज अ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अभी सब जगह अट्रैक्शन होने वाला है क्योंकि ये कोहेसिव फोर्स है, ये भी सेम लिक्विड का मॉलिक्यूल है, ये भी सेम लिक्विड का मॉलिक्यूल है, तो सेम लिक्विड के मॉलिक्यूल में जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। तो यहाँ पे जो भी फोर्स है कोहेसिव फोर्स रहेगा एंड इसमें अट्रैक्शन रहेगा। कोहेसिव फोर्स जो है अट्रैक्शन रहेगा दो मॉलिक्यूल में के, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो रिपेल्ड जो है ये कैंसिल होगा, रिपेल्ड नहीं है, रिपेल्ड इज नॉट करेक्ट ऑप्शन। अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड, तो अट्रैक्टेड में हम देखते हैं अट्रैक्टेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स लाइंग आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड नहीं इनसाइड चाहिए। ये स्फीयर के आउटसाइड में जो मॉलिक्यूल है उसमें कोई फोर्स नहीं रहता है, जो मॉलिक्यूल ये स्फीयर के अंदर है उसमें ही ये अट्रैक्टिव फोर्स है, दैट इज कॉल्ड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। सो अट्रैक्टेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स इन द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, अट्रैक्टेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स इन द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ये स्फीयर के बाहर में ये मॉलिक्यूल का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, ए मॉलिक्यूल का इस मॉलिक्यूल पे या इस मॉलिक्यूल का इस मॉलिक्यूल पे देयर इज नो इन्फ्लुएंस। जो स्फीयर में है वहाँ तक ही उसका इन्फ्लुएंस है, दैट इज कॉल्ड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस।